वही लगा दिया जो ईवीएम के जरिए सामने आया। इस वक्त ये देखिए, लाल गुलाब के फूलों की माला पहना करके भाया के मस्तक पर तिलक, विजय तिलक करती उनकी पत्नी की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले उनके पत्नी, देखिए ये तस्वीरें आ रही है अंता से। कांग्रेस के खेमे में उत्साह है, जबरदस्त, कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी है। राखी जी, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे आप? मैं वो वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ हुई कि भाया का अनुभव काम आया और मोरपाल सुमन इस मामले में पिछड़े। और शायद राखी जी इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है और एक्सपीरियंस पर जनता ने मुहर लगाई है। हेमंत जी, 2023 में भी यही एक्सपीरियंस था। कंवरलाल मीणा जी तो नए कैंडिडेट थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी की विजय जीत हुई थी। अब कई फैक्टर्स होते हैं जी हार के लिए, कई हमारे पास जब अपना उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं तो कई बार ऐसा होता है। बट मुझे नहीं लगता कि अनुभव कोई ऐसी चीज होगी जो कि ओनली क्राइटेरिया है जीत का। हमने कहा कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि क्या कारण रहे वहां पर हमारी हार के, लेकिन काम तो भी होगा। अंता की जनता जो है वहां के लोगों के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है हम सतत रूप से करेंगे। कार्यकर्ता और उत्साह से काम करेगा। एक चैलेंज है हमारे पार्टी के लोगों के सामने कि वहां पर जब हमें उम्मीद के हिसाब से जीत नहीं मिली है, जो उम्मीद के हिसाब से हमें सफलता नहीं मिली है, तो उसके लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे निश्चित तौर पर काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन राखी जी, अगर ये अंता राजी परिवार जी का गढ़ है तो हाड़ौती के कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रमोद जैन भाया माने जाते हैं, तो यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंता की आवाम। जी श्रुति, देखिए हर जना अपने अपने तरीकों से चुनाव लड़ता है, अपने अपने जो उनके हथियार हैं वो सब उसमें लगाता है। हमने भी जो प्रयास किया अपनी तरफ से पूरा किया। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमने पूरी निष्ठा से उसका काम किया, लेकिन जहां कमी रह गई उसका हम लोग काम करेंगे कि कैसे वो सही तरीके से हो सकता है। लेकिन देखिए लगातार जिस तरह की बात अभी जैसे बिहार में आ रही है, अभी जैसे अंता चुनाव की बात है, तो ये बात तय कर लेनी चाहिए कांग्रेस को कि वोट चोरी तो नहीं हुई थी ना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना कि सवाल मैं और रोकना चाहूंगी। जब बटन दबाता है तो उधर हो जाता है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, अभी आप कह रही थी कि 15वें राउंड के बाद जो बाकी बूथ हैं वो बीजेपी के फेवर वाले बूथ है, ऐसा कार्यकर्ताओं ने आपने उनसे बात किया, उन्होंने ऐसा बात कही है। तो ये जो बीजेपी वाले बूथ है वहां पर भी यहाँ पर शिकस्त मिल रही है बीजेपी को? बिल्कुल मिली है। हम मान रहे हैं इस बात को कि जो हमारे जो फेवरेबल कैंडिडेट थे, जहां पर 2023 के इलेक्शंस में हम जिन बूथों पे अच्छी सक्सेस मिली थी वहां नहीं मिल पाई, इस बात को तो हम मान रहे हैं। और जो मानने के बाद में, और मैंने पहले भी कहा इस बात को कि मानने के बाद ही इंप्रूवमेंट हो सकता है। अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बधाई भी दी है। सुभाष जी, एक टिप्पणी तो बनती है, डोटासरा जी का डंका बजा है या जादूगर का जादू चला है या फिर भाया का पूरा जो है वो पैसा, उनका काम, ये सब रंग लाए? सुभाष जी, पार्टी चाहे क्रेडिट ले ले, लेकिन ये जो जीत है ये प्रमोद जैन भाया की जीत है। प्रमोद जैन भाया के पास जिस तरह के टूल्स हैं, जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ने की जो उनकी कलाकारी है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई भी कह सकता है कि ये केवल प्रमोद जैन भाया की जीत है। और प्रमोद जैन भाया का कद भी बड़ा है। एक बात और है कि इससे एक चीज और साबित होती है कि जनता किस तरह के नेता को चाहती है। यानी कि जनता अपने काम से मतलब रखती है। वो भाई ठीक है, भाया नाम है ना, तो लोकल भाया जो जुड़ाव है असल में ये आगे और भाई आगे हो। हाँ बिल्कुल। फिर वो आगे वाला नाम, अगर आगे वाली लाइन नहीं लगे तो अरे भाइयों आगे हो रे काम करासी। हाँ, तो वो जो भाया वाला जो एक जुड़ाव है। दूसरी बात जो मैं अभी पहले भी कह रहा था कि जातिगत जो हमारा एक सोच था, एक नैरेटिव बना हुआ था, उसको यहाँ तोड़ा गया है। अंता में भी टूट गया है ये
क्योंकि प्रमोद जैन भाया का कोई जातिगत तो लगता वहाँ है कि बेस भाया नहीं है। को जो प्रतीकात्मक राजनीति है उसमें महारत है। अभी देखिए ये तस्वीरों में छोटी बच्ची के पैर छू करके उनको माला पहना करके वो कनेक्ट करना जानते हैं जनता के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आरिफ साहब, एक एक्सक्लूसिव टिप्पणी हो जाए और बधाई आपको न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी इस जीत पर। देखिए हेमंत जी, बधाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अभी मैं सुभाष जी को सुन रहा था तो सुभाष जी कह रहे हैं कि साहब ये भाया जी की जीत है, तो निश्चित रूप से वो ये बात कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे सचिन पायलट साहब हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब हों, सभी पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी बुजुर्ग माताओं बहनों भाइयों सबको मेरा प्रणाम। पूरा परिवार ने एकजुट होकर के, बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने एक एक घर में जाकर के मेहनत करके और भाया जी के लिए प्रयास किए और आज आशीर्वाद मिल रहा है। श्रेय किसको देना चाहिए? पूरे परिवार को और शीर्ष नेतृत्व के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधिगण, छोटे से लगा के बड़ा, जिन्होंने आकर के पूरी चुनाव की बागडोर संभाली है। और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरे परिवार को श्रेय देंगे। उन्हीं की वजह से आज भाया जी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो लगता है कि जो काम जो अटके हुए थे 2 साल से नहीं हो रहे थे, उनमें गति आने वाली है, फिर माने जनता? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। भाया जी ने हमेशा काम किया है, आगे भी करेंगे और कराते रहेंगे और गति बनेगी बिल्कुल। अगर पद मिलेगा, विपक्ष अगर होता है मजबूत तो सरकार को भी हिला सकते हैं। बहुत जरूरी था ये। एक लगातार आरोप लगे रहे, झूठे मुकदमों की बात चलती रही, क्या कुछ लगता है आपको ये कैसा जवाब? झूठे तो ये लगाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाया रे भाया, सबके मन को भाया, जब भी तो ये रिजल्ट है। तो आप ये उर्मिला जैन भाई को सुन रहे थे, उन प्रमोद जैन भाई की पत्नी को, जहाँ देखिए उनका जोश बिल्कुल हाई है हेमंत जी। बिल्कुल जोश आई है और देखिए जीत के बाद ये जोश बनता भी। आरिफ साहब पूरा कीजिए, क्या कह रहे थे? देखिए जिस तरीके से, देखिए हेमंत जी, मैं इनके क्षेत्र में मुझे भी 4-5 दिन रहने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब डीसीसी के जो सर्वोदय के कैंप थे तो उस दौरान हम कुछ दिन के लिए ट्रेनर बन के गए थे उनके यहाँ पे। जिस तरीके से इन दोनों का, पति पत्नी का, जिस तरीके से लोगों के साथ जो जुड़ाव रहता है व्यक्तिगत रूप से, पर्सन टू पर्सन जिस तरीके से ये मिलते हैं, तो ये इनका एक डाउन टू अर्थ है। और जिस तरीके से असहाय बच्चियां हो, चाहे स्कॉलरशिप्स की बात हो, अनाथ बच्चियों के लिए चाहे विवाह कराने की बात हो, चाहे धार्मिक आयोजन करने की बात हो, चाहे गौ सेवा से संबंधित काम हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, तो उसमें ये हमेशा अग्रणी रहते हैं। और ये कभी भी इस बात के लिए भेदभाव नहीं करते कि ये अमुक समाज का है या अमुक समाज का है। तो निश्चित रूप से ये पहले दिन ही तय हो गया था कि जब कंवरलाल मीणा इनके पिछले कैंडिडेट थे, कंवरलाल मीणा दूसरी बार विधायक बने थे, इस बार जब जीते थे वो 23 के अंदर, तो ये जब कंवरलाल मीणा जी का टिकट कट के दूसरे को मिला तो आप समझिए कि वो 35,000 वोट तो भाजपा के खाते से उसी दिन कम हो गए थे। क्योंकि पिछली बार जो इनका कैंडिडेट था वो उस कम्युनिटी से था, कंवरलाल जी का। और फिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नहीं साहब ये व्यक्ति कांग्रेस के वोट काटेगा, तो हम तो पहले दिन से ही आशान्वित थे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा वास्तव में इस वक्त पूरी तरीके से, और जिस तरीके से काम रोके गए थे, कंवरलाल मीणा तो अपने कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही 2 साल उनके निकल गए, अंत में जाके उनकी सदस्यता भी चली गई जब उनको सजा मिल गई। तो उसके बाद में है कि निर्णय जनता करती है और किसी के जुटने से, किसी करने से कुछ नहीं होता है। उनको भी जनता ने आईना बताया। क्या कहेंगे, जवाब देंगे या जीत? मैंने जो मेरे राजनीतिक जीवन में अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता और 12 जिले की जनता को देवतुल्य मानकर जो मैंने सेवा की है, और एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य मैंने जो पूरी ईमानदारी से किए हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहा इन कामों के लिए, और मेरे माता पिता के संस्कार जो साथ चलते रहे, ये उसी की परिणति है। और
निश्चित मुझे पूरा भरोसा था कि जनता पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आई, इन्होंने जो झूठे वादे किए, गुमराह किया, मुझे पूरा भरोसा था इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। काफी टफ चुनाव था आपके लिए और सामने जो बीजेपी से जो है पूर्व मुख्यमंत्री खुद कैंप करके यहाँ पे डटी हुई थी। ऐसा है कि थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जीत के बाद उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया, कांग्रेस पार्टी की जीत बताया है और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि 2028 का टारगेट ये सेट हो गया, उद्देश्य इसके साथ ही उपचुनाव के साथ ही तो यहाँ जो अंता की तस्वीरें आ रही है कांग्रेस के खेमे में पूरे प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से बधाई देने वालों का तांता वहां पर लगा हुआ है और ये 12 से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छोटी बच्ची भी आपको नजर आ रही है, पैर छू करके आशीर्वाद लेते हुए प्रमोद जैन भाया नजर आए और हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ राजेंद्र आर्य प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राखी राठौड़ जी आप ही का रुख कर लेते हैं। राखी जी, तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से यहाँ पर अब बधाई देने वालों का तांता लगा, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि पहले हमने देखा किस तरीके से जब रुझान आना शुरू हुआ तो बीजेपी आगे बढ़त लेती हुई, उसके बाद से 5वें 6वें राउंड तक हमने देखा नरेश मीणा और अब तस्वीरें सामने। निश्चित तौर पे देखिए सुची कि कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है और निश्चित तौर पे उन कमियों को हम लोग पूरा करेंगे। अभी भी अगर आप टोटल उपचुनाव, मैं 9 इसलिए बोल गई थी हेमंत जी उस समय क्योंकि मैंने टीटी